माँ लक्ष्मी का वृत्तांत। ऋषि बोले, हे सूत जी, देवों ने, ब्रह्मा ने और कृष्ण ने भी पूर्व में पाशुपत व्रत किया। पतित ब्राह्मण धुंधमुख के पुत्र ने उससे परम गति प्राप्त की। सो हे सूत जी, वह पाशुपत व्रत कैसा है, वह हमसे कहिए। इसका हमें बड़ा कौतूहल है। तथा शिव जी का नाम कैसे हुआ, यह भी कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, पूर्व के शाप से विमुक्त ब्रह्मपुत्र ऊंट की देह को त्याग कर रुद्र के प्रसाद से यहाँ शिलादि मुनि के पास आया और नमस्कार करके महेश्वर व्रत को पूछता भया और शिव के पशुपति होने का कारण पूछा। यही वृत्तांत द्वैपायन व्यास ने सुना, वही तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार ने कहा, पशुपति नाम देव शंकर का कैसे है? पशु कौन है? कौन पाश है जिससे पशु बंधे हैं और कैसे मुक्त हैं? शैल आदि बोले, हे सनत कुमार, तुम रुद्र के भक्त हो, सो तुमसे यथार्थ रूप से कहता हूँ। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जीव तृण तक पशु हैं, क्योंकि वे संसार के वशीभूत हैं तथा उनका पति होने से रुद्र को पशुपति कहते हैं। आदि अंत सहित भगवान विष्णु उन्हें माया के पाश से पशुवत सबको बांध लेता है। ज्ञान योग से सेवन किया हुआ वही सबका मोचक है। उनसे अलग अविद्या रूपी पाश से उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। परमात्मा शंकर के बिना उनकी कोई गति नहीं है। 24 तत्व ही माया के पाश हैं। जीवों के द्वारा उपासना किया हुआ शिव ही उन्हें छुड़ाता है और 26 तत्वों से ही वह जीवों को माया के पाश में बांध देता है। वह पाश इस प्रकार है: 10 इंद्रियां तथा 4 अंतःकरण, 5 भूत, 5 तन मात्रा। इन 24 तत्वों के पाशों से प्रभु सबको बांध कर रखता है। दृढ़ भक्ति योग से पशु परमेश्वर की उपासना करे तो वह उन्हें शीघ्र ही उससे छुड़ा देता है। भजन को ही भक्ति कहते हैं। वह मन, वाणी, कार्य से 3 प्रकार का है। भक्ति पाप छेदन में बड़ी चतुर है। भगवान के रूप का चिंतन करना मानस भजन है। जप वाचिक भजन या भक्ति है। प्राणायाम आदि को कायिक भजन कहते हैं। धर्म अधर्ममय पाशों के जीव इसमें बंधे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर ही छुड़ाने वाला है। 5 कलेशमय पाशों से शंकर भगवान अज्ञानी जीवों को बांधे हैं। 5 कलेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम के हैं। इन सबके भी अनेकों भेद कहे हैं। परमात्मा शंकर की जो शरण में प्राप्त हुए हैं, उनके लिए पाप पुण्य कर्मों का कोई संबंध नहीं है। भगवान परमेश्वर चेतना चेत सब में व्याप्त प्रपंच से अलग हैं। उनका वाचक प्रणव है। शिव, रुद्र आदि शब्दों में भी प्रणव सबसे श्रेष्ठ है। प्रणव से जप करने पर सब सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। वह देह में स्थित शंभु, अति सूक्ष्म इंद्रियों का नायक, अति पवित्र अंतःकरण में विराजमान रहता है। इसको देखो, अन्यत्र वाग जाल में क्यों भटकते हो। इसी प्रकार मुनियों के निमित्त शिवजी ने पाशुपत विधान का वर्णन किया है। उमापति की महिमा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदिकेश्वर, उमापति भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। शैल आदि बोले, हे सनत कुमार, संक्षेप में महेश्वर की महिमा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, सो सुनो। महेश्वर को न तो प्रकृति का बंधन है, न अहंकार का बंधन है और न श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, वाणी, पाद आदि का ही बंधन है। वह सबसे ही रहित और मुक्त है। भूत तन्मात्रा के बंधन से रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध तथा नित्य मुक्त है, ऐसा मुनीश्वर कहते हैं। इस परमेश्वर की आज्ञा से ही प्रकृति बुद्धि को जनती है, बुद्धि अहंकार को जनती है, तन्मात्रा महाभूतों को जनती है। शिव की आज्ञा से पंचभूत ब्रह्मादिक से लेकर तृण पर्यंत सभी जीवों को जनते हैं। इस परमेश्वर की महिमा का कोई विस्तार नहीं। संसार के सुख दुख इनकी आज्ञा से ही आया जाया करते हैं। अतः लोभ, मोह तथा सुख दुख परमेश्वर को नहीं व्यापता। इनकी महिमा का गुणगान वेद तथा शास्त्र करते चले आए हैं। आप ही जल, थल,
नभ को क्रिया रूप में परिणीत करने वाले हैं। परमेश्वर ही प्रकृति के सृष्टा हैं। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, परमेश्वर की शक्ति के अनुसार हैं। शिव की आज्ञा से कान शब्दों को सुनते हैं, वाणी शब्दों को बोलती है। शरीर के सभी अवयव शिव की आज्ञा से आदान और व्यापार करते हैं। उनकी आज्ञा से वायु बहती है। अति अग्नि देवों के द्रव्यों को भक्षण करता है तथा पितरों को तृप्त करता है। शिव की आज्ञा से चराचर सब प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनकी आज्ञा से पीड़ा तथा मरे हुए जीवों को नरक की यातना प्राप्त होती है। वही असुरों का और अधार्मिक पुरुषों का नाश करता है। उन्हीं की आज्ञा से वरुण जल से लोगों को प्रसन्न करता है तथा उन्हीं की आज्ञा से जल में सबको डुबो देता है। आदित्य, अश्विनी कुमार, वरुण आदि सब शिव की आज्ञा में ही रहते हैं। ग्रह, समुद्र, नक्षत्र, तारा, यज्ञ, वेद, ऋषियों के गण सब शिव के शासन में रहते हैं। पितरीश्वर, 7 समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर सब शिव की आज्ञा के पालक हैं। कल, काष्ठ, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतु, पक्ष, मास आदि सभी इन्हीं भगवान शिव की आज्ञा में ठहरे हुए हैं। 14 लोकों में प्रजा परमेश्वर की आज्ञा में ही स्थित है। पाताल आदि सभी भुवन और ब्रह्मांड सभी वस्तु उनकी कृपा से ठहरे हुए हैं। वर्तमान सब ब्रह्मांड, बीता हुआ ब्रह्मांड तथा आने वाले ब्रह्मांड अपने आवरणों सहित सभी शिव की आज्ञा में रहते हैं। अतः उन परमेश्वर की महिमा अपार है।